तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में तोड़ी गई 150 साल पुरानी जहांगीर मस्जिद, रात में सरकार ने चलवाया बुलडोजर। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पत्नी के साथ पहुंचे कुंभ मेला, दोनों ने संगम में लगाई डुबकी। थोड़े दिन पहले बेटी की मुस्लिम लड़के से शादी करने को लेकर हुए थे ट्रोल। गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बीच इजराइल के सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या। वेस्ट बैंक में फिर से बड़ा तनाव, सऊदी अरब में हो रही है बैठक। कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाले दत्त चौधरी फिर से कर रहा विवादित बातें। छावा मूवी देखकर दिल्ली में अकबर के नाम पर पेशाब की, बाबर नाम पर पोती कालिक। असम में अब नहीं मिलेगा मुस्लिम विधायकों को नमाज ब्रेक, 90 वर्षों से चली आ रही परंपरा को भाजपा ने किया खत्म। मशहूर गायक उदित नारायण ने अपनी पत्नी को साथ रखने से किया इनकार। रंजना जहां कहा मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ूंगी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के मेरठ में तोड़ी गई 150 साल पुरानी जहांगीर मस्जिद, रात में चलवाया योगी सरकार ने बुलडोजर। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से मस्जिद को लेकर हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 150 साल पुरानी जहांगीर खां मस्जिद को उत्तर प्रदेश के मेरठ में रात में बुलडोजर चलवाकर तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि यह मस्जिद मेरठ से दिल्ली जाने वाले रोड पर स्थित थी और इसको शुक्रवार देर रात प्रशासन की मौजूदगी में सरकार ने हटवा दिया। दरअसल आपको बता दें कि यह कार्रवाई रैपिड रेल और सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत की गई है, क्योंकि मस्जिद निर्माण कार्य में बाधा बननी थी। जिसके बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस मस्जिद को हटाने पर सहमति जताई। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर सहमति दी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने मिलकर रात में जहांगीर खां मस्जिद को तोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि यह मस्जिद 150 साल पुरानी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकार अब इस मस्जिद की जगह नई मस्जिद बनाने के लिए मुसलमानों को जगह भी दे सकती है और इसकी अनुमति भी देगी। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद पर हुई कार्रवाई से उत्तर प्रदेश सहित देश के कई मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी भी जाहिर की है और कहा है कि अगर कोई मंदिर रोड में आता तो ये नहीं हटाते, लेकिन हमारी मस्जिद को हटा दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में दंगा कराने की साजिश, बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने मुस्लिम कर्मचारियों पर लगाए आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही अब बीजेपी के विधायक फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता ने कहा है कि कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर 2020 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो दंगे हुए थे उसमें उन्होंने स्थिति पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने एक मुस्लिम पुलिसकर्मी का नाम भी लिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करेंगे। बीजेपी नेता ने कथित तौर पर कहा कि रिजवान नामक पुलिसकर्मी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है और उसने दिल्ली दंगों में खूब हाथ साफ किया था और उसने मुसलमानों का साथ देते हुए हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काई थी। अब तक जितनी भी रिपोर्ट आई हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी विधायकों ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना शुरू कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री का ऑफर भरी सभा में शरद पवार ने ठुकराया, महाराष्ट्र के चाणक्य ने दिखाई अपनी पावर। दोस्तों आपको बता दें कि नई दिल्ली में 3 दिवसीय मराठी साहित्य सम्मेलन का बीते रोज प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया। समारोह में 71 वर्षों के बाद मराठी साहित्य की कलातीत प्रसंगिता का जश्न मनाया गया और समकालीन विमर्श में इसकी भूमिका की तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के बगल में शरद पवार की कुर्सी लगाई गई थी। इस समारोह में महाराष्ट्र की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, जिसमें पत्रकारिता, साहित्य व राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल थे। इस समारोह का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं शरद पवार की कुर्सी खींचते दिख रहे हैं। उनके बैठने के बाद वह कुर्सी पर बैठते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बोतल से निकालकर उनकी गिलास में पानी भी भरा। पवार की तरफ से गिलास खिसकाकर सांकेतिक रूप से पीने को कहा, लेकिन पवार ने पानी नहीं पिया, उन्होंने भी खिसका दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए में शामिल होने के ऑफर को ठेंगा दिखा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पत्नी के संग पहुंचे प्रयागराज।
प्रयागराज कुंभ मेले में लगाई डुबकी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे कुंभ मेले में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी के संग पहुंची हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और योगी सरकार के कई कामों की उन्होंने तारीफ भी की। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी सांसद ने महाकुंभ में मची भगदड़ पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची है और कई लोग वहां पर मारे गए हैं। कुंभ मेले में सरकार अगर अच्छी खासी व्यवस्था करती तो जो श्रद्धालु भगदड़ में मरे थे वो नहीं मरते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की शत्रुघ्न सिन्हा को तब काफ़ी ट्रोल किया गया था जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी जहीर इकबाल के साथ की थी। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजरायली सैनिकों ने 2 फिलिस्तीनी बच्चों को मारा, वेस्ट बैंक में फिर से बड़ा तनाव। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को इजरायल की सेना द्वारा वेस्ट बैंक में 2 मासूम फिलिस्तीनी बच्चों को मारकर हत्या इजरायल के सैनिकों ने कर दी है। वहीं आपको बता दें कि इन बच्चों की पहचान 13 वर्षीय रीमान अमोर के रूप में हुई है। ये घटना तब हुई जब इजरायली सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों से गोलाबारी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया है कि जबरदस्ती इन दोनों बच्चों को मारा गया, जबकि ये किसी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं थे। इजरायली सैनिकों की इस क्रूरता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा रही है और इजरायल की सेना को हिदायत दी जा रही कि वो ऐसे काम आगे ना करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमान 2 बच्चों को इजरायल की सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छावा फिल्म देखकर दिल्ली में अकबर के नाम पर दक्ष चौधरी ने करी पेशाब। इससे पहले भी कर चुके हैं कई विवादित काम। दोस्तों आपको बता दें कि कूड़ा उठाने वाले कुछ गरीब मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर पीटने वाला और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाला दक्ष चौधरी छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा देखने के बाद दिल्ली में अकबर रोड के बोर्ड पर पेशाब किया और बाबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिक पोती। अपनी हरकतों से वह अभी भी नहीं रुक रहा है। दक्ष ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इन साइन बोर्डों पर शिवाजी के पोस्टर चिपकाए और दूध से उनका अभिषेक किया। वे नारेबाजी करते रहे और धमकी दी कि वोट उखाड़ कर ले जाएंगे यदि इन सड़कों का नाम नहीं बदला गया। दरअसल आपको बता दें कि ये दक्ष चौधरी खुद को गौरक्षक बताता है और लगातार ये विवादित काम करता है। कभी मुसलमानों को गाली देता है तो कभी कहीं जाकर किसी को भी पीटने लगता है। कई बार इसको जेल भी जाना पड़ा है, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से इसने दिल्ली में विवाद फैलाने की कोशिश की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में अब नहीं मिलेगा मुस्लिम विधायकों को नमाज ब्रेक। 90 वर्षों से चली आ रही परंपरा को भाजपा ने किया खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि असम की हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक की दशकों पुरानी परंपरा को आज खत्म कर दिया है। हालांकि ये फैसला पिछले साल अगस्त महीने में बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया था, लेकिन लागू उसे बजट सत्र के दौरान आज किया गया है। असम सरकार के इस फैसले के बाद भारी विरोध भी देखने को मिल रहा है। AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ये संख्या बल के आधार पर थोपा गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में करीब 30 मुस्लिम विधायक हैं। हमने इस कदम के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए थे, लेकिन बीजेपी के पास संख्या है और वे उसी के आधार पर इसे थोप रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि जब 90 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है तो आखिरकार सरकार को इससे दिक्कत क्या है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मशहूर गायक उदित नारायण ने अपनी पत्नी को साथ रखने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि मशहूर गायक उदित नारायण अपनी पत्नी को साथ रखने को लेकर विवाद में घिरे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर गायक कलाकार उदित नारायण झा की पहली पत्नी का नाम रंजना झा है। 1980 में उदित नारायण झा ने नेपाल में रंजना झा से शादी की थी। कुछ दिनों तक साथ रहे, लेकिन उदित नारायण का कैरियर ग्राफ ऊपर चढ़ा और उन्होंने मुंबई दिल्ली का रुख कर लिया। फिर अपनी पहली पत्नी रंजना को भूल गए। रंजना के काफ़ी प्रयास के बाद भी उदित नारायण ने उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया। काफ़ी कोशिशों के बाद रिश्ता सामान्य नहीं हो पाया। पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट के बीच उदित नारायण ने मुंबई में दूसरी शादी कर ली। देश के कानून को ठेंगा दिखाते हुए बिना पहली पत्नी को तलाक किए दूसरी शादी कर ली और अब पहली पत्नी
रंजना झा कानून के रखवालों से सवाल पूछ रही है। वहीं अब खबर आ रही है दोस्तों कि रंजना झा ने कोर्ट में केस किया है, लेकिन फिर भी उदित नारायण ने अपनी पुरानी पत्नी को रखने से साफ मना कर दिया, यानी अकेले उन्होंने रहने का फैसला किया है।